हेलो दोस्तों, ई ऑफिस वीलॉग चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो सेक्शन ऑफिसर के एग्ज़ाम से रिलेटेड है। जैसा कि आपको पता है, अभी रिसेंटली 27 अगस्त को ये नोटिफिकेशन जारी हुई है। इसमें बताया गया है कि अक्टूबर के मंथ में हिप्पा गुरुग्राम को पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करने हैं। ये नोटिफिकेशन आप लोगों ने देख ली होगी, मैंने चैनल पर भी पोस्ट डाली थी इस नोटिफिकेशन की। तो इसमें क्या क्या कंडीशंस हैं और हम एसएएस एग्ज़ाम के लिए ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो हम देखेंगे आज की वीडियो में। तो जो टर्म एंड कंडीशंस इस नोटिफिकेशन में बता रखी हैं वो आप लोगों ने पढ़ ली होंगी। अब जो एसएएस का एग्ज़ाम होना है उसमें ए बी सी किसी भी ग्रुप का एम्प्लॉई अप्लाई कर सकता है, सिर्फ डी ग्रुप के एम्प्लॉई अप्लाई नहीं कर सकते। और एसएएस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करने के लिए बैचलर डिग्री होना ज़रूरी है और 3 साल की सर्विस होनी चाहिए कम से कम। अगर आप लोकल ऑडिट डिपार्टमेंट में हैं तो 1 साल की सर्विस होनी चाहिए। इसके अलावा 70% और मोर एसीआर आपकी गुड और अबव ग्रेडिंग की होनी चाहिए और कोई भी इंटीग्रिटी डाउटफुल नहीं होनी चाहिए। जो 2014 वाली पॉलिसी में रेगुलर किए गए थे एम्प्लॉयज़, वो इस एग्ज़ाम के लिए अपीयर नहीं हो सकते। इस एग्ज़ाम के लिए 3,000 रुपये एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है और सरल हरियाणा पर इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा हमें। जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो पार्ट 2 का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद चेक किए जाएंगे और 21 सितंबर लास्ट डेट है इसके लिए अप्लाई करने के लिए। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हम इस एग्ज़ाम के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले सरल हरियाणा वाली वेबसाइट ओपन करें, saralharyana.gov.in। उसके बाद अगर आपने इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो सबसे नीचे ये ऑप्शन है रजिस्टर हियर का। रजिस्टर हियर पर क्लिक करें और अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालकर रजिस्टर कर लें। रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस की वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड एंटर करें और इस वेबसाइट पर लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में अप्लाई फॉर सर्विसेज का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करने के बाद व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज पे क्लिक करें। अब यहाँ पर सर्च बार में आप SAS लिख कर सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर पार्ट 2 के लिए लिंक आएगा और सेकंड नंबर पे पार्ट 1 के लिए लिंक है। तो जिस भी पार्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पर क्लिक करें। हम इस वीडियो में देखेंगे पार्ट 1 के लिए अप्लाई करने का प्रोसेस। तो सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये विंडो ओपन होगी। इसमें जो ऑथराइज सिग्नेटरी डॉक्यूमेंट है और जो 10 साल की या फिर अगर कम सर्विस है आपकी तो जो ACR का रिकॉर्ड हेड ऑफ डिपार्टमेंट से अटैच्ड होके जाएगा, उस पहले वाली फ़ाइल है उसको डाउनलोड कर लें। सेकंड वाली फ़ाइल में टर्म एंड कंडीशंस हैं। टर्म एंड कंडीशंस ऑलमोस्ट वही हैं जो ये लेटर है, जो नोटिफिकेशन है इसमें जो ये 14 टर्म एंड कंडीशंस हैं वही टर्म एंड कंडीशंस इसमें दी गई हैं। अगर आप टर्म एंड कंडीशन वाले फ़ाइल को ओपन करके देखेंगे तो ये कंडीशंस हैं, ये सभी वही कंडीशंस हैं जो उस लेटर में हैं। 8, 9, 10th जो ये इंस्ट्रक्शन हैं ये अलग से दे रखे हैं इन्होंने। इसमें यह है कि आपको पास होने के लिए एग्रीगेट में 50% मार्क्स चाहिए और हर सब्जेक्ट में मिनिमम 45% मार्क्स होना ज़रूरी है। अगर किसी सब्जेक्ट में आपके 60% एंड अबव मार्क्स आते हैं तो वो पेपर आपको दोबारा नहीं देना पड़ेगा, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। पहले इसके लिए लिमिट होती थी, अब लिमिटेशन को हटा दिया गया है, आप कितनी बार भी अप्लाई कर सकते हैं एसएएस एग्ज़ाम के लिए। अगर किसी कैंडिडेट के एग्रीगेट में 20% से कम मार्क्स आते हैं तो वो 2 साल के लिए अप्लाई नहीं कर पाएगा एसएएस एग्ज़ाम के लिए। तो ये कुछ एक टर्म एंड कंडीशन इसमें अलग हैं, बाकी ऑलमोस्ट सेम हैं। इसके अलावा जो सेकंड वाली फ़ाइल है वो आप अगर ओपन करके देखते हैं तो ये हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट का अथॉरिटी लेटर है जो कैंडिडेट का नाम और उसकी ACR वगैरह वेरीफाई करेगा। ये नीचे समरी सीट है ACR की, तो ये आपके हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट को इशू करनी है। तो ये 2 फाइल डाउनलोड कर लें। उसके बाद प्रोसीड टू अप्लाई पे क्लिक करें। प्रोसीड टू अप्लाई पे क्लिक करने के बाद अब ये सबसे पहले आपसे पूछेगा कि आप हरियाणा के रेजिडेंट हैं या नहीं। अगर आप हरियाणा के रेजिडेंट हैं तो आपको फैमिली आईडी एंटर करनी पड़ेगी। अगर आप हरियाणा के रेजिडेंट नहीं हैं तो सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें। अगर आप नॉन रेजिडेंट ऑफ हरियाणा सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास डायरेक्ट फॉर्म फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप हरियाणा के रेजिडेंट हैं तो आपको सबसे पहले फैमिली आईडी एंटर करनी पड़ेगी। अगर आपको अपनी फैमिली आईडी याद नहीं है तो आप सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद लिंक आ जाएगा नीचे मेरा परिवार .haryana.gov.in।
इस वेबसाइट पर जाकर अगर आप अपना आधार कार्ड एंटर करेंगे तो ये आपको आपकी फैमिली आईडी शो कर देगा। अगर आपको आपकी फैमिली आईडी याद है तो आप डायरेक्ट यहाँ से फैमिली आईडी एंटर करें। फैमिली आईडी पे क्लिक करने के बाद फैच फैमिली डाटा पे क्लिक करें। उसके बाद आपको मेंबर सेलेक्ट करना है। अगर आप खुद अप्लाई कर रहे हैं तो जो आपका खुद का नाम है वो सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद फिर ये OTP मांगेगा। जो परिवार पहचान पत्र में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर OTP जाएगा, तो सेंड OTP पे क्लिक करें। अब जो OTP आया है उसको एंटर करने के बाद OTP को वेरीफाई करें। OTP वेरीफाई करने के बाद जो SAS के लिए आपको अप्लाई करना है वो फॉर्म ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है कि आप किसी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉई हैं, विधानसभा, HPSC के, या फिर बोर्ड कॉरपोरेशन के, या फिर हाई कोर्ट के एम्प्लॉई हैं। तो जिसके भी आप एम्प्लॉई हैं वो सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको सिलेक्ट करना है कि आपका ग्रुप कौन सा है। अब ABC तीनों ग्रुप के एम्प्लॉयज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो जो भी आपका ग्रुप है वो सिलेक्ट करें। उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि जो 2014 की रेगुलराइजेशन पॉलिसी थी आपको उसके अंडर रेगुलर तो नहीं किया गया है। तो जैसा कि मैंने बताया था, इस एग्ज़ाम के लिए सिर्फ वही अप्लाई कर सकता है जो 2014 की पॉलिसी में रेगुलर ना हुआ हो। अगर आप 2014 वाली पॉलिसी में रेगुलर हुए हैं तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इस ऑप्शन पे आपको नो ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। जो थर्ड ऑप्शन है उसमें भी अगर आप ग्रेजुएट हैं तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें येस सिलेक्ट करना मैंडेटरी है। उसके बाद आपको अपना यूनिक कोड एंटर करना है। यूनिक कोड एंटर करते ही जो आपकी सारी सर्विस डिटेल्स हैं सब कुछ अपने आप उठा लेगा ये। जैसे ही आप यूनिक कोड एंटर करके टैब दबाएंगे तो सारी डिटेल्स अपने आप फिल हो जाएंगी। उसके बाद आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है कि आप ऑर्डिनरी ब्रांच के लिए अप्लाई कर रहे हैं या लोकल ऑडिट डिपार्टमेंट के लिए। लोकल ऑडिट डिपार्टमेंट के लिए वही अप्लाई कर सकते हैं जो लोकल ऑडिट डिपार्टमेंट में फ़िलहाल काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़। तो बाकी सभी जो दूसरे डिपार्टमेंट या बोर्ड एंड कॉरपोरेशन के एम्प्लॉई हैं वो ऑर्डिनरी ब्रांच सेलेक्ट करें। उसके बाद अगर आपके डिपार्टमेंट के द्वारा आपको परमानेंट कर दिया गया है तो आप परमानेंट सेलेक्ट करें, अदरवाइज़ ऑफिशिएटिंग सेलेक्ट करें। परमानेंट सिर्फ वही एम्प्लॉय सेलेक्ट करें जिनको डिपार्टमेंट के द्वारा लेटर इशू करके कंफर्म किया गया है, अदरवाइज़ परमानेंट सेलेक्ट ना करें। अब अगर आपने पहले SAS पार्ट 1 के लिए एग्ज़ाम दिया है तो यहाँ से येस करें। येस करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट एग्जेम्प्ट हो चुके हैं, मीन्स 60% एंड अबव किस सब्जेक्ट में आपके मार्क्स आए हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर नो करें। नो करने के बाद आपको कोई भी सब्जेक्ट सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद ये पूछ रहा है कि आपने 10वीं तक हिंदी पढ़ी है या नहीं, तो इसमें भी आप येस सिलेक्ट करें। इसके बाद जब आपकी ज्वाइनिंग हुई थी उस टाइम पे करेक्टर वेरिफिकेशन हुई थी या नहीं, तो इसमें भी येस सिलेक्ट करें, क्योंकि लगभग सभी एम्प्लॉयज़ की करेक्टर वेरिफिकेशन करवाई जाती है उनके डिपार्टमेंट के द्वारा। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपने आप उठा लेगा ये ई-सैलरी से। अगर इसमें कोई चेंज है तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। फ़ोटो और सिग्नेचर JPG फॉर्मेट में होने चाहिए और फ़ोटो का साइज़ 20 KB से 100 KB के बीच में और सिग्नेचर का साइज़ 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। तो आप ये दोनों फाइल्स अपलोड करें। अब जैसे हम फाइल सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये दिखा रहा है कि इमेज साइज़ शुड बी ग्रेटर देन 20 KB। तो आप अपलोड करने से पहले अपनी इमेज को रिसाइज़ कर लें। इमेज को रिसाइज़ आप किसी भी वेबसाइट से कर सकते हैं। अगर आप गूगल पर रिसाइज़ इमेज लिखकर सर्च करेंगे तो बहुत सारे लिंक ओपन हो जाएंगे आपके सामने। जिस भी वेबसाइट से आप चाहें उस वेबसाइट से आप अपनी इमेज को रिसाइज़ कर सकते हैं। सबसे पहले जिस इमेज को आप रिसाइज़ करना चाहते हैं उसको अपलोड करें। अपलोड करने के बाद जो भी साइज़ आपको चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आप इमेज का एक्सपेक्ट रेशियो या फिर उसका साइज़ KB या MB में दोनों रिसाइज़ कर सकते हैं। यहाँ से अगर आपको इमेज का साइज़ बढ़ाना है तो बेस्ट इमेज क्वालिटी सिलेक्ट करें। यहाँ से आप इमेज क्वालिटी 100% तक भी कर सकते हैं। अगर आपको इमेज का साइज़ थोड़ा कम घटाना है तो नॉर्मल कंप्रेशन सेलेक्ट करें। अगर ज़्यादा कंप्रेस करना है तो प्रोग्रेसिव कंप्रेशन सेलेक्ट करें। उसके बाद रिसाइज़ इमेज पे क्लिक करें तो ये इमेज न्यू इमेज 28.2 KB की हो चुकी है, मीन्स इसका साइज़ बढ़ चुका है। फिर इसको डाउनलोड कर लें। इस तरीके से आप किसी भी इमेज को रिसाइज़ कर सकते हैं। इमेज को रिक्वायर्ड साइज़ की बनाने के बाद उस इमेज को अपलोड करें। इसी तरीके से सिग्नेचर अपलोड करें। अपलोड करने के बाद आई एग्री पे क्लिक करें और कैप्चा एंटर करके इस एप्लीकेशन को सबमिट कर दें। ये आपकी एप्लीकेशन फिल हो चुकी है।
इसको आप यहाँ से एडिट करना चाहें एडिट कर सकते हैं, कैंसिल करना चाहें कैंसिल कर सकते हैं। इसके बाद आपको इस एप्लीकेशन के साथ एनेक्चर अटैच करने हैं। एनेक्चर अटैच करने के लिए अटैच एनेक्चर पर क्लिक करें। अब इसमें ये दो एनेक्चर हैं। एक तो जो ये फॉर्म आपने अभी फिल किया है इसका प्रिंट आउट ले लें। ये फॉर्म ड्यूली अटेस्टेड बाय HOD होना चाहिए, मींस हेड ऑफ डिपार्टमेंट इसको अटेस्ट करेगा। और सेकंड चीज़ जो हमने स्टार्टिंग में डाउनलोड किया था ऑथराइज सिग्नेटरी डॉक्यूमेंट जिसके साथ ACR की समरी भी थी, उसको भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट अटेस्ट करेगा। तो ये दोनों एनेक्चर स्कैन करके आपको इसके साथ अपलोड करने हैं। आप ये फॉर्म फिल करके ये दोनों फाइल्स अपने HOD से साइन करवा लें। उसके बाद इसको अपलोड करें। अपलोड करने के बाद फिर जो 3,000 रुपये की फ़ीस पे करनी है उसको पे करने का ऑप्शन आएगा। फिर लास्ट में एनेक्चर अपलोड करने के बाद और उसके बाद फ़ीस पे करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस था जो आज 31 अगस्त से स्टार्ट हुए हैं SAS के फॉर्म अप्लाई होने, और 21 सितंबर तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी तक यही प्रोसेस है जैसा आपने वीडियो में देखा। अगर आगे इसमें कोई चेंज नहीं होता है तो फ़िलहाल ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके और अपने HOD से वेरीफाई करवा लें और उसके साथ साथ अपनी ACR और ऑथराइज सिग्नेटरी डॉक्यूमेंट दोनों अटेस्ट करवा लें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इसके अलावा और कुछ जानना चाहते हैं या SAS के बारे में कुछ और पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं या फिर ईमेल करें eofficevlog@gmail.com पर। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।